हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे। तैयारी दोस्तों आप लोग का एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा, क्योंकि देखो एग्जाम का सीजन चल रहा है। अपने आप को ना एकदम बैलेंस बना करके करो, और ऐसा नहीं कि जिधर का हवा है उधर ही बहते चलो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि बैंक आया तो उसमें भिड़ जाते हैं, एसएससी का आया तो उसमें भिड़ जाते हैं। बहुत लोग दोनों को लेके चलते हैं। कृपया करके दो नाव पे पैर ना रखें। तो सोच लो सिचुएशन क्या होने वाला है, ठीक है ना। एक नॉर्थ है एक साउथ है, दोनों एकदम, भले नाम है कंपटीशन, है ना। ये गांव घर में बोलने को लगता है अरे मेरा बेटा तो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, बस वो कहने के लिए होता है। लेकिन आप जैसे अंदर प्रवेश करोगे ना तो आपका रेलवे का पैटर्न अलग हो जाएगा, एसएससी अलग हो जाएगा, और बैंक वाला अलग हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना ही रखना। तो ये जो टॉपिक दोस्तों आज इसका क्लास सेकेंड है, और कल ही हमने इसका श्री गणेश कर दिया था। तो पहले वाला भी जो क्लास उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप जरूर जरूर देखो, क्योंकि सेम चीज तो मैं हर क्लास में रिपीट करूंगा नहीं, है ना। तो पता चला एक ही चीज को बार बार गोल गोल घुमा रहे हैं, इसलिए क्लास बाई क्लास जो है ना मतलब सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है हर एक एग्जाम में जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा, हर एक एग्जाम में। बट क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना वो अलग हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है ना। तो आइए इसी के साथ जो है दोस्तों पार्ट सेकेंड का करते हैं शुरुआत। और अच्छा लगे तो हर एक किसी को शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ कहा क्या जा रहा है कि कल से करेंगे, यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता है। अरे अभी छोड़ देते हैं ना, अभी सो जाते हैं ना, आज ये देख लेते हैं ना, वहां घूम लेते हैं ना। कल से पक्का एकदम, आज रात में जल्दी सो जाएंगे, कल सुबह उठेंगे एकदम 5 बजे से लगातार एकदम रगड़ देना है। ये सब सुनने के लिए लगता है, कहने के लिए होता है, बट कल जो है दोस्तों कभी नहीं वापस आएगा। एकदम ये चीज ध्यान में रखना, जो आज से नहीं कर सकते ना वो कल से भी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यही है, इसीलिए कहा जाता है कि जो कल से करेंगे ये वही वाक्य है जो मनुष्य को, हर एक आदमी को जो है ना नाकामयाबी तक जो है ना वो पहुंचा देता है, कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता है। तो इसी ध्यान में रखना ही रखना सब, ठीक है। और ओके है, चलिए इसी के साथ दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सबके सामने रहा। ये कहाँ गया, नीचे आइए। ये रहा क्वेश्चन, देखो एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ एकदम यही क्वेश्चन आ जाता है। पहले एकदम आपका जो बेस होता है, नींव तैयार हो रहा है अभी, समझ लो एकदम धीरे 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 जो है ना जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का ये हो जाए। लेकिन एमटीएस वगैरह में डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि एग्जाम अगर का लेवल अगर इजी है ना तो इसी सब टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जो है ना पहले करके बताता हूँ, उसके बाद दोस्तों सोचना कि क्या कैसे होने वाला है, क्योंकि टाइम के अंदर में जो होगा ना करना होगा, ये भी बात आपको पता है। जैसे देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ठीक है। ये चीज मैं और कुछ कुछ टर्म कल ही का मैं डिस्कस कर दिया था कि जहाँ पे हमको मेल को दिखाना होगा, पुरुष जाति को दिखाना होगा, वहां पे जो है ना वहां पे हम स्क्वायर बना देंगे। जहां पे हमको फीमेल को दिखाना होगा वहां पे हम सर्कल बना देंगे, ठीक है ना। मतलब ये मेल दिखेगा, ये फीमेल एकदम, ठीक है। जहां पे कपल को दिखाना होगा, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ को दिखाना पड़ेगा, वहां पे मतलब ये वाला कुछ ऐसा फॉर्मेट रहेगा। मतलब ये दिख रहा है कि ये हस्बैंड है ये वाइफ है, राइट। चलो जहां पे अगर बहन बहन, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जहां पे बहन बहन को दिखाना होगा, तो जैसे ये बहन है इसकी एक दूसरी बहन है, ठीक है ना, ये बहन बहन हो गई। जहां पे भाई भाई दिखाना होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का भाई भाई का ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पे फादर सन दिखाना होगा, तो यहाँ पे ये देखो ये फादर है, इसके नीचे इसका क्या है, ये सन है, ठीक है ना। जहां पे मदर सन दिखाना होगा, ये लो जहां पे मदर और उसका सन दिखाना होगा, तो मतलब इस तरह का बात आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ टर्म है, बस इसी सब टाइप का जो है डायग्राम है वो बनाया जाएगा। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरा अंत तक एकदम बने रहना है एकदम, ठीक है। चलो ऑल ओके है। तो आइए इस क्वेश्चन का सब जवाब देना शुरू कर दो। और ये तो जो भी लोग देखेंगे बाद में भी कमेंट में कर दिया करो क्या कैसा है नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। देखो कहा क्या जा रहा है कि ए इज द मदर ऑफ बी। देखो हु का जो यूज है ना दोस्तों, हु का यूज ठीक पहले वालों के लिए होता है,
ठीक है ना, जहां पे भी हु लिखा रहेगा ना इसमें एकदम ब्लड रिलेशन में, ठीक है, या फिर पजल में, इतना ही नहीं, पजल सीटिंग अरेंजमेंट आता है ना, उसमें भी इसका यूज आता है। हु का यूज ठीक पहले वालों के लिए आता है। हिंदी में लिखा रहेगा जो, ठीक है ना, जो, तो जो का भी यूज ठीक पहले वालों जो भी कैरेक्टर है ना उसी के लिए आता है, ठीक है ना। जैसे कहा जा रहा है कि ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है ना, ए इज द मदर ऑफ बी दोस्तों, मतलब ए जो है, ए जो है किसकी माँ है, ये बी की माँ है। देखो यहां से इस लाइन से जो है ए इज द मदर ऑफ बी, इस लाइन से क्लियर क्या हो रहा है, ए का तो जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन बी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे पढ़ोगे ना तो ये कहा जा रहा है कि बी के लिए हु इज द सिस्टर ऑफ सी। अब देखो ये बी के लिए बोल दिया गया इसी में, मतलब पहला तो हमने ये कर दिया कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि बी हु इज द सिस्टर ऑफ सी। तो अब जो बी जो है ना भाई, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया कि बी जो है वो सी की बहन है, ठीक है ना। जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। अब बात आता है ए का जेंडर क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर है, लेकिन सी के बारे में ऐसा कुछ कहा गया है क्या? हाँ ये जरूर है कि ये एक दूसरे का सिबलिंग है, ठीक है ना। हो सकता है सी जो है बी का भाई भी हो सकता है सी जो है बी की बहन भी हो, भाई या बहन में से कोई होगा ना। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। भाई सी जो है ए का कौन है? अब बताओ अब क्या होगा जवाब एकदम, अब क्या आएगा जवाब? तो यहां पे देखो ऑप्शन कैसा कैसा हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो ऑप्शन जो है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए में हो सकता है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है ना, मतलब ऑप्शन किस टाइप का रहेगा पहले वो देखो कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, ठीक है ना। सी जो है ए का कौन है, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको लिखा रहे सन, हो सकता है कि बी में लिखा रहे डॉटर, डॉटर, ठीक है, सन डॉटर। देखो अब यहाँ पे एग्जैक्ट तो आप नहीं ना बता सकते, जैसे मान लेते हैं सी में है और क्या हो सकता है जैसे लो ब्रदर, ऑप्शन है तो कुछ भी दे सकता है। और डी में है मान लो सी एंड डी। अब बताओ, क्योंकि यहाँ पे सी का देखो जब तक जेंडर क्लियर ना होना हम एग्जैक्ट कभी बता ही नहीं सकते हैं। तो सन और डॉटर में भी कुछ ये है नहीं ना बता जा सकते, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी। लेकिन कई बार ये वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है ऑप्शन डी जो है ना आपको इस तरह से रहे कि आइदर आइदर ए और बी, ठीक है ना, या तो ये या तो ये हो सकता है, या तो बेटा हो या फिर बेटी हो। क्योंकि देखो ये दोनों आपस में भाई बहन है और ए जो है ना बी की माँ है, तो ऑटोमेटिक ए जो है वो सी की भी माँ हो गई ना। देखो ये तो इसका तो जेंडर क्लियर हो गया, इसका रिलेशन भी क्लियर हो गया, लेकिन सी का जो है जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जैक्ट जो है इसका आंसर नहीं तो नहीं ही निकलेगा। बस इसी सब बात का ध्यान रखना है। कभी भी अगर यहाँ पे तो एबीसीडी दिया हुआ, कभी नाम के अकॉर्डिंग भी चले ना, तो नाम के अकॉर्डिंग भी कभी भी जेंडर क्लियर आपको नहीं करना है, नहीं तो कई बार एग्जामिनर जानबूझ करके ऐसा ऐसा कंचन नाम दे देगा। लड़का का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कहना कि नहीं हम तो खाली लड़की का ही सुने हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज मत करना, नाम के अकॉर्डिंग आपको जेंडर कभी क्लियर करना ही नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी को सच मान करके आपको सॉल्व करना है। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन ही गलत दे दिया हुआ है, ये नाम ऐसे नहीं होना चाहिए था। सजेशन बिल्कुल नहीं, जो दिया है उसी को सच मान करके आपको अपना काम निपटा देना है, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आइए बात है दूसरे क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़ो पहले कि बी इज द वाइफ ऑफ ए। देखो बी जो है ए की पत्नी है, ए हु इज द फादर ऑफ सी। और क्या बोले थे, हु का जो यूज है ना ठीक पहले वाले के लिए आता है, मतलब ए जो है वो सी का पिता है। और फिर देखो सी के लिए भी बोला गया है यहाँ पे हु इज द फादर ऑफ डी। सी जो है अब डी का पिता है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अब बताओ बी डी का कैसे, कौन होगा, क्या है, नहीं है। वही कहा जा रहा है कि बी जो है ए की पत्नी है, ठीक है, जो सी का पिता है। उसके बाद जो है ना जो डी का पिता है, भाई कौन, देखो ये सी जो है ना, मतलब ये जो है ए के लिए आया है, ये वाला जो है ना वो सी के लिए आया है, और इधर भी है क्या, नहीं है ना। चलो
आओ तो इसका रिलेशन कैसे क्या है उसको क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही करते हैं कि देखो बी इज द वाइफ ऑफ ए, यहीं पे बनाते हैं बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी इज द वाइफ ऑफ ए। अब लोगों को होता है यहाँ पे कंफ्यूजन। देखो जैसे हस्बैंड एक और वाइफ एक ऐसा रिलेशन है दोस्तों जिसमें अगर एक का भी जेंडर अगर क्लियर हो जाए ना तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा कि नहीं कि हाँ लड़की लड़की का शादी हो जाता है, लड़का लड़का का शादी हो जाता है, ऐसा नहीं ना होता है। ठीक है, अब वो एक्सेप्शन अलग जाना कि हाँ भाई ये कानून बन गया, वो सब बात यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है ना, जैसे ही बी जो है ए की पत्नी है तो ए बेचारा खुद हस्बैंड हो जाएगा। इसके हंसी के ऊपर बैन लग गया है, बैन लग गया एकदम। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम हस्बैंड बन गया है। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो तो यहाँ पे ये हो गया, मतलब बी इज द वाइफ ऑफ ए, मतलब बी जैसे ही हस्बैंड हुई मतलब वाइफ हुई, ए हो गया हस्बैंड बेचारा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ए हु इज द फादर ऑफ सी। अब ए को लेकर के बोला जा रहा है कि ए जो है भाई वो सी का क्या है, पिता है। अभी सी के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है, अब आगे पढ़ेंगे सी हु इज द फादर ऑफ डी। देखो सी जो है अब इस ये भी पता चल गया कि सी जो है वो डी का फादर है। तो सी जो है वो किसका फादर है, वो डी का फादर है। ठीक है, यहां तक हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। देखो अब यहां पे इसका जवाब एकदम एग्जैक्ट निकलेगा, क्योंकि अब डी से रिलेटेड नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि डी कौन है, क्योंकि डी का जेंडर यहां पे भी क्लियर दोस्तों नहीं है। ठीक है ना, तो अब आपको काम ऐसे करना, बी के लिए पूछा जा रहा है कि बताओ, देखो बी जो है ना, बी डी का कौन लगेगा, तो ये इसका पापा और ये इसका कौन हो गया, दादी हो गई ना, ग्रैंड मदर या फिर दादी बोल सकते हो, दादी। कि बी जो है ना, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, मतलब बी का, मतलब बी का डी से क्या संबंधित है, संबंधित मतलब संबंध है, मतलब बी कौन है डी का, ये पूछा जा रहा है। तो बी जो है दोस्तों वो क्या है, डी का दादी है, या फिर इंग्लिश वाले जान लो इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड ग्रैंड मदर। हो गया एकदम। ठीक है ना, बी जो है डी का क्या है, दादी है। क्लियर एकदम। तो ये एकदम पार्ट बाय पार्ट एकदम जैसे जैसे कहा जा रहा है ना वैसे वैसे ये डायग्राम आपको रफ बना लेना है, उसके बाद ही जवाब देना। कई लोग मेंटली सोचना शुरू कर देते हैं, सही तो हो जाता है लेकिन पता चला कि टाइम ही ज्यादा लगा लेते हैं और कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, कितना सेकेंडों में तो ये लगेगा 30-40 सेकेंड में डायग्राम बनता है और 5 सेकेंड जवाब देने के लिए एकदम। ठीक है ना, तो इतना आसानी से हो सकता है अगर आप चाहो तो। ठीक है ना, ऑल ओके है। कोई डाउट होगा तो बाद में भी कमेंट करना ही करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये रहा, इसी सब टाइप का एकदम क्वेश्चन है, इसका जवाब देना सब शुरू करो, क्या कैसे होने वाला है। पहले क्वेश्चन और पढ़ते हैं कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है ना, ए जो है बी का भाई है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए हु इज द सन ऑफ डी, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, देख रहे हो ना। आइए इसको कैसे, मतलब स्टार्टिंग से करें क्या कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। देखो ए इज द ब्रदर ऑफ बी कहने से ना मतलब ए का तो जेंडर क्लियर हो जा रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है ना, ऐसे बोले थे कि ये वाला मतलब भाई 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 बहन का जो है ना डायग्राम ऐसे ही बनेगा कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये तो हो गया क्लियर। अब देखो यहां से इस लाइन का मतलब ये पूरा एग्जैक्ट हो गया। अब जो है ना इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। अगला लाइन देखते हैं, देखो सी से शुरुआत है कि सी इज द ब्रदर ऑफ ए। देखो अब सी जो है, लो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि ये लाइन नहीं आ जाए, यहाँ पे ये आ गया, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अब अगला लाइन जो कहा जा रहा है कि सी इज द ब्रदर ऑफ ए। देखो सी जो है ए का भाई है, मान लो यहाँ पे सी आ गया, सी जो है ए का भाई है। ठीक है, ये भी हो गया। अब ए को के लेकर के बोल दिया गया, तो सी इज द ब्रदर ऑफ ए हु, मतलब ये हु का जो यूज ठीक पहले वाले के लिए आता है कि ए जो है इज द सन ऑफ डी। भाई ए जो है डी का सन है, तो डी ऊपर आ गया। ठीक है, अभी डी का जेंडर क्लियर नहीं है ना, डी का जेंडर क्लियर नहीं है, बस अभी यही कहा जा रहा है कि ए जो है वो डी का सन है। ठीक है, इतना ही कहा गया है ना, और कुछ तो नहीं कहा गया है, इतना ही है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हो गया, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए हु इज द सन ऑफ डी। देखो इतना बात पता चल गया। अब ये देखो ये जो है ना सी मतलब ए बी सी जो है ना ये आपस में भाई बहन है, भले बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है बट कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब देने के लिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। ठीक है ना, अब ये बताओ कि सी जो है वो डी का कौन है।
भाई ये अगर एक ये बेटा है, ठीक है ना, और ये आपस में भाई भाई है, तो ये भी उसका बेटा ही हो गया ना। सिंपल, क्लियर दिख रहा है ना कि भाई सी जो है वो डी का क्या है, बेटा है। सी जो है वो डी, सी जो है सी का डी से क्या संबंध है, ये हो जाएगा सन, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेटा। लेकिन यहीं पे अगर उल्टा पूछ लेता, यहीं पे उल्टा पूछ लेता कि डी का सी से क्या संबंध है, डी का जेंडर क्लियर है क्या, यहाँ पे नहीं है ना, कि ये फादर है कि मदर है, कुछ नहीं कहा जा रहा है। हाँ बस सिंपल ये कहा जा रहा है कि ये इसका संतान है, तो यहाँ पे हम कोई रिलेशन नहीं बता पाते हैं, बस वही सी एन डी हो जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हिंदी में ज्ञात किया नहीं जा सकता। इस तरह का जो है जवाब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप इसका भी मतलब आप एकदम समझ गए होंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए आते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे ऐसा है, बताइए क्या कैसे होने वाला है। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, एकदम क्लियर है। सी इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। ई इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। ए एंड डी आर सिस्टर्स, ए और डी जो है आपस में बहनें हैं, मतलब जेंडर क्लियर है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, मतलब सी जो है ई का कौन है, यही पूछा जा रहा है ना। चलिए आइए बनाते हैं इसको, क्या कैसे होने वाला है, जैसे स्टार्टिंग से कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। देखो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, इसका मतलब है यहाँ पे ए का जो जेंडर है वो दोस्तों क्लियर है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी आ गया। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। यहां से एकदम आगे क्या कहा जा रहा है कि सी इज द फादर ऑफ डी। अभी सी और डी का चर्चा यहाँ पे है नहीं है ना, बट आपको अगर मन है तो अलग से आप लिख सकते हो, बट पहले इससे लिंक करके देखते हैं ना। अगला क्या कहा जा रहा है, इसको अभी इग्नोर करो, अभी इसको अभी होल्ड पे रखो, होल्ड पे, ठीक है ना। ई इज द मदर ऑफ बी, भाई ई जो है बी की माँ है, ई जो है बी की माँ है, इसका मतलब है ई का जेंडर वो क्लियर है कि ई जो है वो बी की माँ है। ये देखा ई कैसे लिख दिया, ठीक है ना, ये आ गया। ई जो है वो बी की माँ है, ई जो है बी की माँ है, ये वाला लाइन हो गया आपका। ई इज द मदर ऑफ बी हो गया। चलो अब जो है क्या कहा जा रहा है कि ए एंड डी आर सिस्टर। देखो ए और डी जो है ना, ए और डी जो है ये बहन है, मतलब बहनें हैं, ठीक है, सिस्टर हो गया। अच्छा अब इस लाइन को जोड़ो, अब सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी। अब एक बात बताओ, सी इज द फादर ऑफ डी, तो यहाँ पे सी जो है इसका ये फादर हो गया। अब एक बात बताओ, अब क्या है यहाँ पे भाई, अच्छा देखो ये तो आपस में बहन बहन है ना। बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि दो बहनें का मम्मी पापा अलग अलग हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। देखो तो अब इस दोनों को आपस में रिलेट कर दो, एकदम इस दोनों को आपस में हस्बैंड वाइफ बना दो, सिंपल एकदम। क्योंकि ये आपस में जो है ना, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, ये भी तो भले इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये है तो इसी का ना भाई बहन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे जुड़ गया एकदम। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सी का ई से क्या संबंध है। भाई सी जो है ई का कौन है, तो सी कौन हो गया, सी हो गया हस्बैंड, क्या है, पति, पति परमेश्वर, ठीक है ना। सी जो है ई का क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है ना। चाय पत्ती डाल के पी जाओ एकदम ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया होगा, है ना। दिक्कत होगा इस सब क्वेश्चन में ना, तो मम्मी से पूछ लेना, सब बता देगी, क्योंकि उन लोगों का भी रिलेशन और ज्यादा क्लियर रहता है। ठीक है, सवाल एक बार पढ़ा देना ना, तो एकदम पूरा कैसा कैसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखो अब इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें क्रिएट होता है। ठीक है, ढंग से नहीं आएगा ना तो गड़बड़ होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाता है। आइए देखिए यहाँ पे कि इफ कंडीशन दे दिया हुआ दोस्तों कि इफ सी इज द मतलब ब्रदर ऑफ सन ऑफ बी, सन, बाप रे बहुत लंबा चौड़ा दे दिया एकदम। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, देखो यदि सी बी के पुत्र का भाई है, ओहो, यदि सी जो है बी के पुत्र का पुत्र, कुपुत्र नहीं सुपुत्र, क्या, आओ देखो यहाँ पे बी के पुत्र, सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं। देखो बी है यहाँ पे, मान लो बी का कोई पुत्र है यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी का पुत्र हो गया। देखो बी के पुत्र मतलब पुत्र का कोई पुत्र है यहाँ पे भाई, पुत्र के पुत्र का भाई है, इसका भाई है, कौन है भाई, ये है सी है। समझ में आया,
डायग्राम समझ में आया कि सी जो है बी के पुत्र का भाई है। वही बात बोला गया है कि इफ सी इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ बी सन, मतलब बी का जो सन है उसके सन का भाई कौन है? सी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो सी का बी से क्या रिलेशन है? सी जो है बी का कौन है? पहले तो इसको ढक लो। ये बताओ कि ये वाला जो बंदा यहाँ पे होगा ये कौन होगा? बी का। ये कौन होगा? ये इसका पोता हो गया ना, पोता है ना, पोता हो गया, पोता का भाई पोता ही हो गया। तो भाई सी जो है बी का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोता। क्या हो जाएगा? पोता। ठीक है ना, पोता हो गया। और इंग्लिश वाले इसको बोलेंगे क्या? ग्रैंडसन। क्या बोलते हैं? ग्रैंडसन। ग्रैंड सन। ठीक है ना, पोता के लिए ग्रैंड सन और पोती के लिए ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये इतना ओके रहेगा, इतना याद रहेगा, मस्त जबरदस्त रहेगा। चलो एक और ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, इसका जवाब देना। हाँ, इसमें भरा पड़ा है एकदम। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा तो इसके ऊपर इसके बेस्ट पे 3 क्वेश्चन पूछता है एकदम, कम से कम 3 क्वेश्चन का जवाब देगा ये। ठीक है ना, ये दे देगा, उसके बाद जो है ना 3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहने वाला है। सब लोग पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, कि क्या क्या कहा जा रहा है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, 8 व्यक्ति है भी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो सब लोग पहले इसको ट्राई कर लो। चलो पढ़ ही लिए होंगे। देखो कहा क्या जा रहा है कि 8 पर्सन है, ठीक है ना, एक फैमिली में, मतलब लंबा चौड़ा परिवार है एकदम, तगड़ा मोटा एकदम, गांव घोषित करने वाला। तो 8 लोगों का परिवार है और जिसमें कहा यह जा रहा है कि ओनली 3 मैरिड कपल। ठीक है, 3 लोगों का बैंड बजा हुआ है। ठीक है ना, उस परिवार में 3 लोगों का बैंड बजा हुआ है। अब देखो कहा क्या जा रहा है कि एस इज अ पैटर्नल अंट ऑफ एन। ठीक है ना, पैटर्नल अंट का मतलब क्या होता है? देखो एक होता है कि पैटर्नल, पैटर्नल, अब मैटर्नल, मैटर्नल मतलब मम्मी से रिलेटेड, पैटर्नल मतलब पापा से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। वही कहा जा रहा है कि एस जो है ना इज द पैटर्नल अंट ऑफ एन। सबसे पहला बात है कि एस जो है वो पैटर्नल अंट ऑफ एन है। तो कहीं पे हम दोस्तों हम ना एन को बैठाते हैं, ये लो एन को हमने यहां पे बैठा दिया। पैटर्नल अंट मतलब पापा की बहन। ठीक है ना, एस जो है ना, एस पैटर्नल अंट मतलब पापा की बहन। तो ये इसके एन का पापा हो गया। इसकी बहन कौन है? इसकी बहन है एस। एस का जेंडर जो है वो क्लियर है एकदम। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि एकदम लाइन बाई लाइन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि एस इज द पैटर्नल अंट ऑफ एन, एन हु इज द ब्रदर ऑफ टी। भाई एन जो है ना वो टी का भाई है, एन जो है वो टी का भाई है। मतलब यहां तक तो हो गया एकदम पूरा क्लियर। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि आर इज द फादर ऑफ एम। देखो आर जो है एम का पिता है भाई, तो आर और एम का भी चर्चा है यहाँ पे नहीं है, बट आगे आप कहीं पे भी रफ डायग्राम बना सकते हो कि आर इज द फादर ऑफ एम। मतलब ऐसा होगा तो लेके इसमें सीधा सेट कर देंगे। ठीक है ना, चलो अभी ये पता नहीं है। एस एंड पी आर सिस्टर इन लॉ ऑफ वन अनदर। हाँ, अब ये है मजे की बात। देखो एस और पी जो है ना वो सिस्टर इन लॉ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसमें बहन, एक दूसरे की बहन बहन कर दिया है। बट एक चीज ध्यान में रखना, इंग्लिश में देखो सिस्टर इन लॉ कहा जा रहा है। तो एक तो अपनी बहन, सिस्टर मतलब अपनी बहन, एक होता है सिस्टर इन लॉ मतलब कानून आपको देता है। ठीक है ना, शादी के बाद जो है ना कुछ कुछ रिश्ता, जैसे एक तो अपने मम्मी पापा हैं ही, ठीक है ना, और जो एक और पापा जो होते हैं ना वो कानून के आधार पे फादर इन लॉ लग जाता है। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब शादी के बाद होगा, पहले ही मत लगा लेना सब एकदम। आजकल लोग पहले ही लगा लेते हैं। ठीक है ना, ये देखो जीजा है, ये देखो ये है, ये देखो वो है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में सब रखना ही रखना। चलिए अब जो है ना यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, एस एंड पी आर सिस्टर इन लॉ ऑफ वन अनदर। ठीक है, चलो एक और पढ़ लेते हैं कि ओ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आर। अब आर का कोई चर्चा है यहाँ? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ओ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आर मतलब ओ जो है आर का क्या है? पुतोहू है, पतोहू है, बहू है, ये बोल सकते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जो एम का जो शादी जो है वो हम करवा देते हैं, क्योंकि एम देखो, क्योंकि आर का मान लो अगर ये अगर बेटा है, ठीक है, तो इसकी बहू बहू जो है वो हो सकती है ना। अब ये देखो ओ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आर, ये तो मेरा फुलफिल हो गया।
P इज नॉट द मदर ऑफ M। देखो P जो है ना M की मां नहीं है, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर सेम इन नंबर, इसका मतलब ये है दोस्तों कि 8 लोग का परिवार है ना, तो उसमें 4 मेल होगा और 4 फीमेल है, ठीक है। ये तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो 4 लोग का जगह तो यहाँ पे आ गया। अब यहां से थोड़ा सा और हम कर सकते हैं क्या कि अच्छा देखो ना, एस और पी को अगर हम सिस्टर इन लॉ करते, एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे 3 मैरिड कपल भी आपको पुराना है। अभी एक ही मेरा कपल यहाँ पे पूरा एम और ओ का, और बाकी का क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे ये दोनों तो आपस में कपल है नहीं, लेकिन इतना जरूर होगा फिक्स, इतना जरूर होगा फिक्स दोस्तों कि जो एस जो है ना, एस का भी देखो सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकता है कि एस का भी जो है ना, एस का भी शादी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका भी शादी हुआ होगा, ठीक है, किसी के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं कि देखो हो सकता है कि इस का जो हस्बैंड होगा ना, क्योंकि देखो एस का तो जेंडर एकदम क्लियर है, एस का तो जेंडर क्लियर होगा ना, कि तभी तो मतलब एस एंड पी जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ वन अनदर है, इसका मतलब इसका तो जेंडर क्लियर है कि फीमेल है। चलो तो इसका शादी किसी इसके साथ तो नहीं हुआ होगा ना, इसका शादी किसी और से करवाते हैं। हो सकता है कि इसका जो हस्बैंड होगा उसकी बहन जो है ना, बहन का भी, और ये एस, ये दोनों भी आपस में सिस्टर इन लॉ हो सकता है। क्या उसकी बहन है या नहीं है, ये भी तो ध्यान में रखना है ना। चलो तो और हम क्या कर सकते हैं, 8 लोग भी पुराना है तो एस और पी है ना। लेकिन एक बात और बोला गया है, क्या है कि पी जो है ना, कहा गया था, पी इज नॉट द मदर ऑफ एम। देखो पी जो है ना एम की मां नहीं है, ठीक है ना। पी जो है एम की मां नहीं है, इसका मतलब है कि अच्छा ऐसा भी, इसका भी रिलेशन है किसी के साथ पक्का हुआ होगा, ठीक है ना। इसका भी जो रिलेशन है किसी के साथ, मतलब ये अगर हस्बैंड है तो इसका भी वाइफ होगा ही होगा। जब ऐसा चर्चा कहा गया है दोस्तों, ये सब होता है सोचने का तरीका, नहीं तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में से मतलब लोग छोड़ करके आ जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, पता नहीं क्यों नहीं होगा एकदम, ठीक है ना। आइए, लेकिन इसको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। देखो अगर हम एक काम कर सकते हैं क्या, एक काम, अच्छा यहाँ पे पी एम की मां नहीं है। देखो आर को जो है ना, आर को हम यहां पे भी रख सकते हैं, आर को हम यहां पे भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, आर को अगर हम यहां पे रखते हैं, ठीक है ना, आर को अगर ये मतलब ये वाला पूरा फॉर्मेट को उठा के यहां पे रख देते हैं, तो इसका बेटा एम और ओ हो जाएगा। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अभी पहले श्योरिटी नहीं, ये चीज ध्यान में रखना है। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि आर को हम उठा करके यहाँ पे भी रख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी मतलब मेल का है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे ही रखेंगे, ठीक है ना, रखेंगे तो टोटल कितना लोग हो जाएगा, 3 2 5 लोग का जगह तो यहाँ पे एकदम पूरा फिक्स है। एक काम करते हैं ना, आर को हम पहले यहाँ पे रख करके देख लेते हैं। जैसे ही आर को हमने वहां पे रखा दोस्तों, तो इसका जो बेटा है, एक तो यहाँ पे एम आ गया, और एम आ गया, और एम का जो शादी है वो किसके साथ हुआ है, वो ओ के साथ हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये हो गया 4 और 3 7 लोगों का तो जगह आ गया। अभी 2 ही मैरिड कपल हुआ है, इसका मतलब है देखो अब इसका शादी ना मैं पी से करवा देता हूं, ठीक है। अब देखो एस और पी जो है ना एक दूसरे का सिस्टर इन लॉ हो गया है ना, क्योंकि हमको कपल भी तो पुराना है ना। अगर हम पी को अगर मान लेते इधर लिखते हैं तो फिर ये तो पुर जाएगा, लेकिन वहां पे कपल नहीं पुर पाएगा, है ना। और नहीं तो 8 से ज्यादा लोग हो जाएगा। देखो अब टोटल 4 और 4 8 लोग हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक लोग और कौन बच गया है, एक जो है कौन बच गया है, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया है, पी हो गया है, और क्यू है ना। देखो यहाँ पे कर देते हैं क्यू, 4 4 8 लोग हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ हो तो गया, एकदम पूरा सेट ही हो गया दोस्तों, एकदम पूरा सेट ही हो गया। अब यहाँ पे टी का जेंडर भी क्लियर नहीं है, लास्ट वाला लाइन पढ़ो कि मेल एंड फीमेल आर सेम इन नंबर। मेल एंड फीमेल आर सेम इन नंबर मतलब 1 2, देखो 1 2 3 4, 4 मेल हो गया, तो इसका जेंडर ऑटोमेटिक ये टी जो है फीमेल हो जाएगी, ठीक है। अब आपके मन में ये एक सवाल था, यहाँ पे हो सकता है ऐसा आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो था जगह, ठीक है ना, जैसे रुको ये था ना यहीं पे, और इसका रिलेशन एस के साथ था, लेकिन ये तो फिक्स है कि ये एस का शादी किसी के साथ हुआ होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एन है, और ये एन था ना, और एन का जो ये है ये टी के साथ था, ठीक है ना। अब कहो कि आर को हम
आर को हम यहाँ पे नहीं, आर को यहाँ पे रखेंगे, तो लो भाई रख लो, क्या दिक्कत है। आर को जैसे यहाँ पे रखा, लेकिन ये फिक्स है दोस्तों, हमको कपल भी पुराना है, तो आपको जो है ना मतलब पी को यहाँ पे करना पड़ेगा, पी को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखो आर जैसे यहाँ पे लिखे ना, तो आर का रिलेशन इसके साथ भी तो हो जाएगा, एम और ओ के साथ भी। तो यहाँ पे एम हो गया ये, और यहाँ पे हो गया ये ओ, ठीक है ना। अब देखो ऐसे करने से ना दोस्तों, देखो ये तो आपस में भाई भाई हो गया, और पी जो है एम की माँ है, तो ये वाला ऐसे करके रचते थे, तो ये वाला आपका जो है ना जो क्वेश्चन ही दिया गया वही गलत हो जाता है, कि पी जो है एम की माँ है, ये वाला आपका इसलिए मान नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो वाला आपका गलत हो जाएगा। ये वाला आपका 100% जो है दोस्तों सही है। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ होगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर जरूर बताना ही बताना, ठीक है ना। कैसा लगा, एकदम मस्त जबरदस्त क्वेश्चन था ना, है ना। तीन देखो, तीन कपल था, तो एक दो तीन कपल भी हो गया, चार मेल चार फीमेल है तो वो भी हो गया, सब कुछ एकदम है ओके ओके, ठीक है ना, सब मस्त जबरदस्त। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर जरूर बताएं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह दोस्तों आपको एकदम पूरा टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला पटना, इस एड्रेस पे आकर विजिट कर सकते हैं। और कोई जानकारी होगा तो ये जो यहाँ पे नंबर दिया गया ना, इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना। इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी यहाँ पे करवाया जाता है। आप किस एग्जाम का करते हो ये आप ही बताओगे ना, और कौन बता सकता है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय बाय।